दोस्तों, इस वीडियो को वही इंसान एंड तक देखे जो सच में पैसा कमाना चाहता है, अमीर बनना चाहता है और लोगों के बताए हुए उसूलों को तोड़कर अपनी अलग पहचान बनाना चाहता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपने महीने के 10 लाख रुपए कमाने हैं, आपके पास जॉब भी नहीं है, बिजनेस भी नहीं है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? शायद आप कहोगे कि ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन 1930 में एक इंसान ने ऐसी किताब लिखी जिसमें उसने बताया कि 1000 तरीके जिससे आप $1000 आसानी से कमा सकते हैं। उसने बताया कि पैसा कमाना एक स्किल है और हर स्किल सीखी जा सकती है। और इसी किताब को यूज करके वॉरेन बफेट, जो दुनिया का अमीर तरीन इंसान है, उसने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया। इसमें बताए गए उसूल आज भी आपके लिए वैल्यूएबल हो सकते हैं। पैसा कैसे कमाना है, आइडियाज कैसे लेने हैं, स्टार्ट कैसे करना है, बिजनेस खड़ा कैसे करना है, ये सब चीजें आपको सीखने को मिलती हैं। और आज की वीडियो में मैं इसी किताब से 8 पावरफुल और प्रैक्टिकल टिप्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और मजे की बात यह है कि इन टिप्स को हम आज ही से फॉलो करना शुरू कर सकते हैं। और नंबर 8 इतना डेंजरस और पावरफुल है जिसको अगर तुम समझ गए तो तुम्हारा पैसे को देखने का नजरिया बिल्कुल ही बदल जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, एवरी बिजनेस इन प्रॉब्लम। राइटर बताता है कि अगर बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो तो तुम्हें प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा। लोगों को क्या मुश्किलात आ रही हैं। हर मुश्किल में कोई ना कोई बिजनेस छुपा होता है। किसी ना किसी की मुश्किल को यूज करके तुम बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि फ्री में तुम्हें कोई भी पैसा नहीं देता। तुम्हें रिटर्न में कुछ ना कुछ देना पड़ता है, कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जिससे लोग खुद तुम्हें पैसा दें। सबसे पहले देखो कि लोगों के आसपास क्या मुश्किलात आ रही हैं और उसी मुश्किल को हल करो। तुम पैसा कमाना शुरू कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल, अपने आसपास लोगों के घरों में देखो। बहुत सारे लोगों के पास लैपटॉप साफ करने का टाइम नहीं होता। बहुत सारे लोग अपने बच्चों को कंप्यूटर सिखाना चाहते हैं, लैपटॉप AI सिखाना चाहते हैं। और अगर सिर्फ 200 रुपए के बदले एक लैपटॉप साफ करना शुरू कर दो, अपने आसपास के लोगों को उनके प्रॉब्लम का हल दे दो, तो तुम्हारे पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी कंप्यूटर चलाना आता है तो तुम लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अगर आसपास के 50 घरों में सिर्फ 1000 रुपए मंथली पर सर्विस देना शुरू कर देते हो, बच्चों को जाकर थोड़ा पढ़ाना है, थोड़ा कंप्यूटर सिखाना है, AI सिखानी है, तो तुम्हारे पास 50,000 रुपए आने लगेगा। ऐसी एग्जाम्पल्स शायद तुम्हें ज्यादा रिलेटेबल ना लगे, लेकिन तुमने खुद देखना है कि लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस चीज को तुम सॉल्व करके पैसा कमा सकते हो। नंबर 2, फर्स्ट सेल देन क्रिएट। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पहले वो बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर लें, फिर उसको बेचना शुरू करें। लेकिन राइटर कहता है कि ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। मान लो आपने बहुत बड़ी प्रोडक्ट तैयार कर ली, कपड़ा बनाने की फैक्ट्री लगा ली, लेकिन अगर कोई खरीदने वाला ही नहीं होगा तो फिर सारा पैसा जाया हो गया। इसलिए सबसे पहले अपने कस्टमर को ढूंढो, कौन खरीदेगा ये पता करो। अगर तुम घर में रहकर होममेड खाना बेचना चाहते हो तो पहले ही खाना बनाने के बजाय 10 लोगों को फोन करो। अपने आसपास की जगहों पर जाओ, लोगों से पूछो, अगर मैं आपको खाना बनाकर दूं तो क्या आप परचेज करोगे? जब लोग खरीदने के लिए तैयार हो जाएं, फिर आकर खाना बनाओ, फिर अपना सेटअप लगाओ। ये गलती कभी मत करो कि पहले तुम बिजनेस स्टार्ट कर लो, अपनी सारी एनर्जी, अपना सारा पैसा पानी की तरह बहा दो और फिर मार्केट में जाओ तो उस चीज की कोई वैल्यू ही ना हो, कोई खरीदार ही ना हो। क्योंकि पैसा तुम्हें तभी मिलता है जब उस चीज के कस्टमर होते हैं। सिर्फ मेहनत करने से, स्टार्ट करने से पैसा कभी नहीं आता। तुम्हारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बिजनेस स्टार्ट कर चुके होंगे, लेकिन खरीदने वाला मिलता ही नहीं। लेकिन ऑथर कहता है कि पहले खरीदने वाला ढूंढो। जब लोग कमिट कर लें कि वो तुम्हारी प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो फिर तुम काम करना शुरू कर दो, पैसा तुम्हारे पास खुद आएगा। नंबर 3, सेल एक्सपर्टीज। कहते हैं कि कभी भी अपना टाइम मत बेचो। टाइम से तुम कभी भी अमीर नहीं बन सकते। अगर तुम 8 घंटे की नौकरी करते हो तो तुम्हें नौकरी के उतने ही पैसे मिलेंगे जितने पहले फिक्स हो चुके हैं। तुम एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कमा पाओगे। वहीं पर अगर तुम अपनी एक्सपर्टीज बेचते हो, किसी चीज में एक्सपर्ट हो, तुम्हारे पास कोई स्किल है, तो अगर उसको बेचोगे तो तुम्हारे पास अंधा पैसा आएगा। यही बिजनेस का उसूल होता है कि तुम्हारे पास ऐसी स्किल हो जिसको बेचकर तुम पैसा कमा सको। अब तुम सोचोगे कि मेरे पास तो कोई स्किल ही नहीं है। तुम्हें बोलना आता है, अच्छा बोल सकते हो, वीडियोस बनानी आती हैं, आइडियाज देने आते हैं, चीजें एक्सप्लेन करनी आती हैं, पढ़ाना आता है, कुछ भी आता है तो उस चीज को यूटिलाइज करो। खाना बनाना आता है तो उसको सीखो। ऑथर कहते हैं कि कोई भी चीज मामूली नहीं होती। बहुत सारे लोगों के लिए तुम्हारी इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो तुम्हें पता है वो बहुत सारे लोग नहीं जानते। बस उस चीज को तुम पैकेजिंग करके अच्छे पैसों में बेचो। देखो, तुम सारा दिन
काम करते हो, शाम में शायद तुम 2-3 हजार रुपए कमा लो। वहीं पर एक डॉक्टर जो चंद मिनट में 5-6 हजार रुपए कमा लेता है, 1 घंटे में ऑपरेट करके कितने पैसे कमा लेता है। यही एक्सपर्ट लोगों का फर्क है। जरूरी नहीं कि तुमने डॉक्टर ही बनना है, कोई ना कोई ऐसी स्किल सीखो जो तुम्हें एक्सपर्ट बनाए, जो बाकी लोगों से तुम्हें अलग कर दे। पैसा तुम्हारे पास खुद आएगा, बस लोगों को अपनी स्किल बेचना शुरू करो। टाइम बेचने से अमीर नहीं बन पाओगे। नंबर 4, रिपीट योर बिजनेस। ऑथर कहते हैं कि कभी भी एक बिजनेस इस तरह कामयाब नहीं होगा कि जो एक बार तुम्हारी चीज को खरीद ले वो दोबारा कभी ना खरीदे। अगर तुम्हारे पास 20 लॉयल कस्टमर हैं जो हर बार तुम्हारी ही चीजों को खरीद रहे हैं, तुम्हारी सर्विस ले रहे हैं, तो तुम्हारी इनकम कंसिस्टेंट रहेगी। इसलिए अपने बिजनेस को रिपीट करो, कस्टमर को दोबारा अपनी तरफ खींचो। अगर किसी के घर काम करके आए हो तो कुछ महीनों के बाद दोबारा खुद फोन करके पूछो कि आपको मेरी जरूरत है। जब आप अपने कस्टमर्स को रिपीट करोगे तो आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा, आपका बिजनेस ज्यादा ग्रो करेगा। ये माइंडसेट कभी मत रखो कि तुमने एक ही चीज एक ही इंसान को एक ही बार बेचनी है, फिर तुम्हारे पास पैसा तो आएगा लेकिन कंसिस्टेंट नहीं रहेगा। अपने काम को ऐसा बनाओ कि लोग बार बार तुम्हारे पास आएं। अगर एक बार्बर के पास 50 लोग आते हैं कटिंग करवाने के लिए और वो कंसिस्टेंट हैं, तो उसकी इनकम आती रहेगी। वही 50 लोग अगर बार बार आते रहेंगे तो पैसा आता रहेगा। नंबर 5, स्टार्ट स्मॉल। ऑथर कहते हैं कि जो भी काम करना हो पहले थोड़े से स्टार्ट करो। आइडिया थोड़ा बड़ा रखो लेकिन काम हमेशा छोटा करो, क्योंकि जब तुम फेल हो गए तो तुम्हारा ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर तुम बहुत बड़ा सेटअप करके बैठ गए, बहुत बड़ा आइडिया लेकर बैठ गए और वो फेल हो गया, तो फिर तुम्हारा बहुत नुकसान होगा। कोई भी काम करना चाहते हो तो पहले बड़ा सेटअप मत सोचो, बड़ा सेटअप मत लगाओ। कुर्सियां, मेज, ये सब चीजें बाद में आ जाएंगी। पहले काम को स्टार्ट करो। छोटा काम चलने लग जाए फिर उसको बड़ा करो। पहले चीजों को क्रिएट करो फिर उसको सजाओ। अगर पहले से ही उसको सजाने पर, उसको बड़ा करने पर फोकस करोगे तो वो चीज कभी भी नहीं चलेगी। पैसे में, बिजनेस में यही रूल होता है कि पहले स्टार्ट करो, आइडियाज को इम्प्लीमेंट करो, फिर बाद में उसको बड़ा करो। छोटा काम करने से कभी मत शर्माओ। अगर कोई इंसान तुम्हारा मजाक उड़ाता है कि तुम छोटा काम कर रहे हो तो खामोश हो जाओ, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुमने असल में कहाँ में जाना है। एक लड़की जो किचन में बैठकर खाना बनाती है, उसने जब ऑनलाइन सर्विस देना शुरू की, उसका काम बढ़ा तो वो लाखों में कमाने लग गई। लेकिन उसने स्टार्ट अपने घर से किया, छोटे से स्टार्ट किया, फिर उसने अपना काम बढ़ाया। नंबर 6, क्रिएट वैल्यू, अट्रैक्ट मनी। देखो, अगर तुम एक्स्ट्रा इनकम चाहते हो तो थोड़ी एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करना शुरू कर दो। वैल्यू दो, वैल्यू से ही पैसा बनता है। 2 दुकानदार हैं, एक दुकानदार कस्टमर को चीज उठाकर दे देता है, पैसे लेता है। दूसरा दुकानदार वो है जो चीज देता है लेकिन उसके साथ इंफॉर्मेशन देता है कि ये कैसे यूज होगी, कैसे कस्टमर को ज्यादा फायदा मिल सकता है। अब ज्यादा कस्टमर्स दोबारा किसके पास जाएंगे? उसी के पास जो ज्यादा वैल्यू दे रहा है, जो एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर रहा है। तुम जो भी काम करते हो, बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, बस थोड़ी सी वैल्यू ऐड करना शुरू कर दो। एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर दोगे, तुम्हारा पैसा बढ़ने लग जाएगा। अगर तुम इसी पर स्टक होकर बैठे रहोगे तो तुम्हारे पास कस्टमर्स दोबारा नहीं आएंगे, तुम्हारा पैसा कभी नहीं बढ़ेगा। अपनी वैल्यू को सेल करो। चीजें बेचने वाले 1000 मिल जाते हैं लेकिन थोड़ी एक्स्ट्रा वैल्यू बेचने वाले बहुत कम मिलते हैं। और असल में अमीर वही होते हैं जो दूसरों को वैल्यू देते हैं, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं। नंबर 7, स्पेयर टाइम मोनेटाइजेशन। हमारे पास बहुत सारा स्पेयर टाइम होता है जब हम बैठकर मोबाइल यूज कर रहे होते हैं, दोस्तों के साथ फिर रहे होते हैं, टाइम जाया कर रहे होते हैं। लेकिन ऑथर कहते हैं कि इसी टाइम को यूज करके तुम बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। जो भी तुम्हारे पास स्पेयर टाइम हो उसमें थोड़ा छोटा सेटअप लगाओ, काम करो और पैसा कमाओ। कभी भी अपने फालतू वक्त को अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि 1-2 घंटे में भी अगर काम करना शुरू कर दोगे तो एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होने लग जाएगी और लॉन्ग टर्म जाकर तुम बहुत सारा पैसा कमा पाओगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि मैं बिजनेस करूं, काम करूं, अपनी कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करूं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मैं काम पर जाता हूं। लेकिन शाम के बाद वही लोग 5 घंटे जाया कर देते हैं। सोने तक वो सिर्फ फोन यूज करते हैं, बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं, कोई काम नहीं करते। देखो, अगर अमीर होना चाहते हो तो थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा, अपने स्पेयर टाइम को यूज करना पड़ेगा, मोनेटाइज करना पड़ेगा, फिर ही तुम्हारे पास पैसा आएगा। क्योंकि हर किसी के पास इतना ही टाइम है। कोई इस टाइम को लगाकर करोड़ों कमा रहा है और कोई उसी टाइम को वेस्ट कर रहा है। फर्क सिर्फ सोच का है। नंबर 8, एक्शंस ओवर आइडियाज। ऑथर कहते हैं कि इस दुनिया में आइडियाज की कमी नहीं है। हर कोई चाहता है कि वो बिजनेस कर ले, हर कोई सोचता है कि उसके पास तो बहुत बड़े बड़े आइडियाज हैं, लेकिन एक्शन कोई नहीं लेता। फर्क एक्शंस का है। अमीर वही होता है, वही पैसा कमा पाता है जो अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट करना जानता है। तुम्हारे पास अगर ये आइडिया है कि तुमने 100 बिजनेस स्टार्ट करना है, करोड़ों रुपए कमाने हैं, लेकिन तुम एक्शन नहीं लेते तो तुम्हारे आइडियाज बेकार हैं। वहीं पर अगर एक ऐसा इंसान है जिसके पास सिर्फ एक आइडिया है और उसने वो एक्शन लेकर इम्प्लीमेंट कर दिया है, तो उसके पास आज ही से पैसा आना शुरू हो गया है। फर्क सिर्फ इतना है, लोग सोचने में, आइडियाज इकट्ठे करने में टाइम जाया कर देते हैं, कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं करते, एक्शन नहीं लेते, उन आइडियाज को यूज करके पैसा कमा ही नहीं पाते। ये किताब हमें सिखाती है कि आइडियाज दुनिया में भरे पड़े हैं। हर इंसान तुम्हें बड़ी बड़ी बातें करता हुआ
हुआ नजर आएगा, लेकिन काम करता हुआ इंसान कोई कोई होगा। पैसा कमाना चाहते हो, अमीर बनना चाहते हो, तो इन 8 उसूलों को अपनाना शुरू कर दो। अब मैं इसको समराइज कर देता हूँ। नंबर 1, प्रॉब्लम में बिजनेस होता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करो, पैसा आएगा। नंबर 2, पहले बेचो फिर बाद में क्रिएट करो, पहले कस्टमर को इकट्ठा करो फिर अपना सेटअप लगाओ। नंबर 3, अपनी एक्सपर्टीज को बेचो, स्किल्स को बेचो, टाइम को बेचकर अमीर नहीं बन पाओगे। नंबर 4, अपने बिजनेस को रिपीट करो, कस्टमर्स को बार बार एक ही चीज बेचो, पैसा आने लग जाएगा। नंबर 5, छोटे से स्टार्ट करो। नंबर 6, थोड़ी एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करो, एक्स्ट्रा इनकम आने लग जाएगी। नंबर 7, अपने स्पेयर टाइम को मोनेटाइज करो, एक्स्ट्रा टाइम को मैनेज करो और पैसा कमाओ। नंबर 8, आइडियाज के बजाय एक्शन पर फोकस करो, सिर्फ सोचते रहने से पैसा नहीं आएगा। अगर चाहती हो कि मैं ऐसे बिजनेस आइडियाज बताऊं जिससे तुम पाकिस्तान में रहते हुए पैसा कमा सको, घर में बैठकर कैसे पैसा कमाना है, तो कमेंट में जरूर बताना। अगली वीडियो इसी टॉपिक पर होगी। और अगर ये वीडियो तुम्हारे लिए वैल्यूएबल थी तो कमेंट में अपना नाम जरूर लिखना, क्योंकि तुम्हारा एक कमेंट मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो ताकि आने वाली वीडियो को मिस ना करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।